बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजन सिर और आप देख रहे हैं RNN TV एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान के कौमी हीरो इब्तिसाम हुसैन के घर। मेरे दाएं जाने बैठे हुए उनके भाई ज़रगाम अली साहब और मेरे बाएं जाने बैठे हुए उनके मामू नासिर महमूद यूसुफ साहब। नाज़रीन, हम जो है इब्तिसाम हुसैन के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि इनका PTI से कब से मोहब्बत था। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है माशाल्लाह इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे PTI के इमरान खान साहब, उनकी जान को जो बचा लिया, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम इन्हीं से जानते हैं, भाई से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता। हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी मोहब्बत, लगन और इस तरह के माशाल्लाह जो काम करने वाले थे, इनका इरादा क्या था, PTI में कैसे शमूलियत इख्तियार, ये सारी बातें इनसे होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो इब्तिसाम हुसैन भाई थे, कब से PTI को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, माशाल्लाह इस टाइम कौमी हीरो के तौर के ऊपर उभरे हैं, तो कब से इनकी मोहब्बतें वाबस्ता थी PTI से? जी, इब्तिसाम ने 2012 में पहला वोट कास्ट किया था, तो मोहब्बत उसकी इमरान खान साहब से ही है। और जहाँ तक वर्कर है, हम बस इसी तरह ही हैं जिस तरह कॉमन मैन है। मोहब्बतें हमारी इमरान खान साहब के साथ ही हैं, और जो उसका जज्बा है, अल्लाह ताला ने उससे ये काम लिया है। हमें अपने भाई पे फ़ख्र है जो उसने किया है, जिस अल्लाह ताला ने उसके अंदर हिम्मत पैदा की है, उसने ये काम किया। जी नाज़रीन, जैसा कि एक इंसान की जान बचाना गोया कि पूरी इंसानियत की जान बचाना है, तो इन्होंने बहुत ही अहम काम सर अंजाम दिया है, क्योंकि वो एक कौमी के साथ साथ इंटरनेशनल जो है लीडर हैं इमरान खान साहब। तो मज़ीद हम इनसे पूछेंगे कि आपके भाई के और क्या काम है, वो क्या क्या काम करते हैं, माशाल्लाह उनके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, उन्होंने पहले भी कोई इस तरह का कारनामा कोई सर अंजाम दिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भाई है मेरा, हाफ़िज़ कुरान है, 2 टाइम बच्चों को सुपारा पढ़ाता है, सुबह फजर के बाद और रात को इशा के बाद। तो ये अल्लाह ताला ने उससे काम लिया है, ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर हौसला पैदा किया। पहले कभी इस तरह उसने कोई काम नहीं किया, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही सारा काम हुआ है। वो मौके पे पहुंचा है, काम पे था। जब उसने देखा खान साहब का कंटेनर गुजरा है, तो काफ़ी दूर से ही कंटेनर के साथ से पीछे पीछे भागता है। फिर जब कंटेनर एक जगह आके थोड़ा स्लो हुआ है, तो वो उधर खड़ा हुआ है, तो फिर अचानक ही उसके सामने ये सारा कुछ हुआ है। तो उसने जो मौका वारदात पे जो लड़का था उसको पकड़ लिया। आप जो है उधर साथ थे? नहीं, मैं साथ नहीं था, मैं साइड पे था, अलहदा था मैं। इब्तिसाम भाई क्या काम करते हैं? इब्तिसाम का नेटवर्किंग का काम है अपना, वो उधर ही था, तो लड़कों को छोड़ के तो खुद आ गया था साथ। आप कितने बहन भाई हैं टोटल? जी 2 भाई हैं, ये इब्तिसाम मेरा छोटा भाई है, एक हमशीरा हमारी वो बाहर होती है। जी नाज़रीन, इब्तिसाम के भाई से आपने गुफ्तगू सुनी, अब हम इनके मामू से गुफ्तगू करते हैं, भांजे हैं उनके, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे इस मौके के ऊपर कि इस टाइम उनका भांजा जो है पूरी दुनिया में जो है वो ख़बरों का मरकज़ बना हुआ है और कौमी हीरो बन के उभरा है। तो इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है इस ख़ानदान के लिए। तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने भांजे के बारे में? मेरा भांजा जो है, इसने मेरा सर फहर से बुलंद कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि उसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़े इंतशार से बचा लिया है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानिया हो जाता, तो हमारे मुल्क में एक खाना जंगी शुरू हो जानी थी, और हमारा मुल्क इसका कभी मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कि उसने जो कारनामा अंजाम दिया है, वो उसने वज़ीराबाद की भी लाज रख लिया है और पाकिस्तान की भी लाज रख लिया है, क्योंकि हाँ साहब इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। उसने सिर्फ पाकिस्तान के लीडर को नहीं बचाया, उसने मुस्लिम उम्मा के लीडर को बचाया है, और अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी है। कैसे अल्लाह ताला उसको काम से उठा के उधर ले गए हैं, ये मेरी समझ से भी बाहर है, क्योंकि मैं जलसे पे मौजूद नहीं था। मैं इस तरफ था सिटी में, एम्बुलेंस वगैरह गुजरी हैं, पता चला जी उधर फायरिंग हुई है। मैं बात सुन के घर चला गया हूँ। उधर मुझे फ़ोन आए हैं कि आपका भांजा किधर है। मैंने कहा जी वो काम पे है।
कहते हैं नहीं जी काम पे नहीं है, उसकी वजह टीवी पे तस्वीरें आ रही हैं। तो उधर जाकर मुझे कोई तकरीबन 45 मिनट बाद कंफर्म हुआ कि इब्तिसाम ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हमारी पूरी फैमिली को जिस तरह अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इब्तिसाम को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ भी ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि प्लीज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोचें और कोशिश करें कि हम एक पेज पे, अवाम एक पेज पे रहे और अपने मुल्क की हिफाजत करें, सब मिल के हिफाजत करें, इसी में हम सब की भलाई है। जी नाज़रीन, जैसा कि मामू जान ने कहा है कि इब्तिसाम के ऊपर हमें फ़ख्र है। इब्तिसाम हुसैन ने उर्फ शम्मू नाम है उनका, प्यार से उनको कहते हैं इब्तिसाम हसन उर्फ शम्मू, तो शामू। तो नाज़रीन प्यार से शामू, जैसे वो कहते हैं ना कोई छोटा नाम होता है निक नेम, तो शामू उसको कहा जाता है। तो उन्होंने हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमें उसके अपने मामू होने के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। अब हम फ़ख्र से सर बुलंद करके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके के ऊपर नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए यही है कि अल्लाह ताला के जितना करीब रहेंगे, अल्लाह ताला आपको सारी ताकतें देंगे। ये अल्लाह ताला की ताकत से ही उसने ये काम किया है। अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में जो भी डाला उस वक्त डाला। ये अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे आप, सारा कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि भाई ने बताया है कि ये एक फ़रिश्ते के तौर के ऊपर उभर के तो उन्होंने काम किया, जैसे एक फ़रिश्ता बन जाता है इंसान। किसी की जान बचाना बहुत बड़ी बात है, और उस लीडर की जान बचाना, अगर खुदा न खास्ता, जैसे मामू जान ने जिक्र किया है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा सान्या रूनमा हो जाता कि इमरान साहब को अल्लाह ना करे उनकी जान चली जाती या कुछ और, तो हालात इससे ज़्यादा कई गुना ख़राब हो सकते थे और मुल्की सालमियत को भी ख़तरा लाहक हो सकता था। नाज़रीन, इस तरह के नौजवान जो अपनी जान की परवाह किए बग़ैर दूसरों का, अपने जो बाशऊर लीडर हैं उनका ख्याल करें, और इसी तरह नौजवानों में जज्बा अगर बढ़ता रहा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन हमारा मुल्क जो है इस तरह के नौजवानों की क़यादत में आ जाएगा और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और तरक्की की मंजिलें तय करते हुए इंशाअल्लाह हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। वज़ीराबाद अल्लाह वाला चौक में हम मौजूद हैं इंशाअल्लाह। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।